नेशनल एक्शन प्लान पर अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, DG ISPR और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। शुरा को दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान। IMF मिशन के दौरे का एजेंडा ढका छुपा नहीं है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, एजेंडा टैक्स, तवानाई इस्लाहात और प्राइवेटाइजेशन था। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। हुकूमती इकदाम से मईशत दुरुस्त में गामजन है। वजीर आजम की क़यादत में बेहतरी के इकदाम जारी हैं। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल कर लेंगे। बानी के लिए इतना ही डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। वफाकी वजीर खजाना, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का बानी PTI को मशवरा, कहा बुशरा बीबी अपने बच्चे लेकर आएं और उन्हें पहली सफ में खड़ा करें ताकि आवाम को पता चले कि बानी का भी कुछ दाव पर लगा है। PTI के लोग डबल एजेंट हैं। अल यमीन गंडापुर आवाम को छोड़कर भाग जाते हैं। राना सनाउल्लाह बोले, PTI का एहतजाज चैलेंज नहीं, एहतजाज की कॉल खुद उनके लिए नुकसान का बाइस बनेगी। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर D चौक पर धावा बोलने की तैयारी। 24 नवंबर को एहतजाज की हिकमत अमली मुरतब। कोर कमेटी अरकान की D चौक पर पड़ाव की तजवीज। सूबों से काफिलों को इस्लामाबाद के अलग अलग रास्तों पर पहुंचने का टास्क दे दिया। एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का फैसला। बुशरा बीबी की कारकुनान को एहतजाज में फैमिली के हमरा शिरकत करने की दावत। जराये के मुताबिक अल यमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी। गिरफ्तारियों की सूरत में मुतबादिल लीडर्स की फहरिस्त भी बना ली। ऐलान किया, बानी की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। असद कैसर बोले, बानी की रिहाई के लिए हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ घेरा तंग, नए मुकदमात बनाने की तैयारियां। हुकूमत के बुजदार करप्शन सबूतों की बुनियाद पर नए केसेस के लिए फराह गोगी से राबते। जराये के मुताबिक फराह गोगी को करप्शन केसेस में जान बख्शी की पेशकश करके वादा मुआफ गना बनने के लिए मनाने की कोशिशें जारी। उस्मान बुजदार दौर की करप्शन की फाइलें भी असर नौ तरतीब दे दी गई। लंदन हाई कोर्ट ने लीगी सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया, हसन नवाज को 2023 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। नई तरमीम के बाद मुसलसल कानून साजी की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम की रूह के खिलाफ बिल पास किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक रख लिया जाता है। अपने मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया गया है। हुकूमत अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। कल बरतानिया से आया हूँ, PTI के एहतजाज का कोई इल्म नहीं। सरकारी हज स्कीम 2025 के लिए दरखास्तों की वसूली आज से 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। सरकारी हज स्कीम के तहत कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रेगुलर स्कीम में पहली बार हज दरखास्त देने वाले अफराद को कुरानदाजी में तरजीह दी जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 5000 नशिस्तें मुख्तस हैं। अमेरिका और चीन इख्तलाफात दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर तैयार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात।
चीनी सदर ने कहा खिलाफात दूर करने के लिए ट्रंप इंतजामिया से मिलकर काम करने पर तैयार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन बोले कई उमूर पर मैं सदर शी से साथ मुत्तफिक नहीं, लेकिन हम दोनों जब भी मिले बेबाकी से गुफ्तगू की। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का आखिरी टाकरा आज होगा। शाहीनों को साख बचाने का चैलेंज दरपेश। व्हाइट बॉल से बचने के लिए मैच जीतना होगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। आकिब जावेद ने कौमी टीम का हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। पीसीबी की जानिब से हेड कोच का ऐलान आज मुतवक्के। आकिब जावेद दौरे जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। आकिब जावेद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी हेड कोच होंगे।